मनी हाइस्ट सीजन 4 एपिसोड 7 और ये इस सीजन का सबसे इंटेंस एपिसोड है एंड माय पर्सनल फेवरेट भी, क्योंकि इस एपिसोड में हाइस्ट जंग का रूप ले लेती है और यही बनता है एक टर्निंग पॉइंट। पैनिक रूम से गांदिया कर्नल तमायो को कॉल करता है और वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैंने नायरोबी और टोक्यो को मार दिया है, अब मैं यहाँ से रूफटॉप के थ्रू भागना चाहता हूँ, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, वो मुझ पर फायर कर रहे हैं। तमायो बिना ज्यादा सोचे बैकअप के लिए हेलीकॉप्टर अप्रूव कर देता है। थोड़ी ही देर में बैंक ऑफ स्पेन के रूफटॉप पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। गांदिया ऊपर निकलता है। इसी वक्त डेनवर और रियो भी रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं और गांदिया पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन रूफटॉप ओपन एरिया में है, हेलीकॉप्टर की हवा स्ट्रांग है और स्नाइपर्स एम प्रॉपरली नहीं ले पा रहे। सिचुएशन और भी ज्यादा केओटिक हो जाती है और यहीं से एपिसोड 2 2 दिन पीछे चला जाता है। बताया जाता है कि आज की ये सिचुएशन अचानक नहीं बनी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गांदिया ग्रेनेड ब्लास्ट से सीरियसली इंजर्ड होता है। श्रैम्पनल उसके फेस, नेक, शोल्डर्स में फंस जाते हैं और हाथ काम नहीं करता। वो पैनिक रूम से खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वीकनेस की वजह से गिर जाता है। टोक्यो ये सब बंधी हुई देख रही थी और अंदर ही अंदर खुश होती है। इसी पॉइंट पर एक और इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक आता है। प्रोफेसर और बर्लिन बात कर रहे थे। प्रोफेसर बोलता है, रॉयल मिंट की हाइस्ट बैंक ऑफ स्पेन से ज्यादा इजी थी। प्रोफेसर बर्लिन को बोलता है, पलेरेमो तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारी बात मानता है, लेकिन गोल्ड निकालने के बाद क्या होगा उसका तुमने प्लान ही नहीं बनाया। ये बात फ्यूचर के लिए एक फोरशैडोइंग होती है। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है। बैंक के अंदर पूरी टीम नायरोबी की मौत से टूट चुकी थी। कोई नहीं बोल रहा, कोई आंख भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन काम तो रुक नहीं सकता। प्रोफेसर टीम को कहता है, पैनिक रूम हमेशा गवर्नर ऑफिस के पास होता है। इसी लॉजिक पर टीम हैमर और टूल से वॉल को तोड़ने की कोशिश करती है। फाइनली पैनिक रूम का आउटर डोर मिल जाता है और वहीं टीम को गांदिया का ब्लड भी मिलता है। इसका मतलब गांदिया घायल है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। पैनिक रूम में मेन डोर 70 सेंटीमीटर थिक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बनी थी और बायोमेट्रिक प्रोटेक्टेड, यानी सिर्फ गांदिया खोल सकता है और डोर को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पलेरेमो तुरंत प्रोफेसर को कॉल करता है। लोकेशन मिल गई है, लेकिन अंदर कैसे घुसे? इसी कॉल के दौरान प्रोफेसर को पता चलता है नायरोबी मर चुकी है। जैसे ही प्रोफेसर ये सुनता है वो इमोशनली टूट जाता है और वो टीम को कहता है, अब ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये एक वॉर है और तुम्हें लड़ना होगा। वो बोलता है, अब हम उन पर मिसाइल चलाएंगे। मिसाइल मतलब मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और गवर्नमेंट के सीक्रेट्स। मोनिका प्रोफेसर से कहती है, अगर पुलिस के खिलाफ जाना है तो सबसे पहले रियो से बात करो, उसने कुछ चीजें तुमसे छुपाई थी। टीम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मोनिका एंड डेनवर गोल्ड मेल्टिंग टीम को मोटिवेट करना और पलेरेमो एंड बाकी क्रू गांदिया को अलाइव पकड़ने का प्लान। मोनिका नीचे जाकर गोल्ड टीम से बोलती है, नायरोबी अब नहीं रही और ये जिम्मेदारी अब हमारी है। बाहर पुलिस टेंट में बैकअप फोर्स की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन एंटोनांजा सीक्रेटली प्रोफेसर को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस कुछ और ही प्लान कर रही है। फ्लैशबैक में प्रोफेसर लिस्बन से बात कर रहा था और उसे प्लान पेरिस के बारे में बताता है। अगर हम में से किसी को भी कोर्ट ले जाया जाए तो वहीं से रेस्क्यू होगा और ये प्लान फ्यूचर के लिए सेट हो चुका था। प्रेजेंट में प्रोफेसर पलेरेमो को क्लियर ऑर्डर देता है, गांदिया जिंदा चाहिए, मरना नहीं, सजा बाद में मिलेगी। पलेरेमो पूछता है, 70 सेंटीमीटर कंक्रीट के पार कैसे जाएंगे? प्रोफेसर प्लान बनाता है, डोर पर फेक बॉम्बिंग प्रेशर लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी कट करो और साइड से होल करना शुरू करो और स्लीपिंग गैस यूज करना। टीम एग्जीक्यूशन में लग जाती है। पैनिक रूम के अंदर गांदिया टोक्यो को गन पॉइंट पर रखता है और बोलता है, मेरे शोल्डर में लगे शार्पनल को तुमको निकालना होगा, और टोक्यो मना भी नहीं कर सकती थी। इसी बीच मार्शल अल्जीरिया पहुंच चुका था, वही जगह जहां रियो को टॉर्चर किया गया था। वो वहां सबूत इकट्ठा करने जाता है। अब प्रोफेसर अपनी पहली मूव खेलता है। नायरोबी को फुल मिलिट्री स्टाइल फ्यूनरल दिया जाता है। फ्लैग, रेस्पेक्ट और साइलेंस। पूरा स्पेन इमोशनली हिल जाता है। नेक्स्ट मूव, रियो लाइव आकर अपना टॉर्चर बताता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फेक एग्जीक्यूशन और सबसे बड़ी बात, रियो को जिंदा दफन कर दिया गया था। और ये बात सुनकर मीडिया में अर्थक्वेक आ जाता है। तमायो और एलिसिया पैनिक में आ जाते हैं। एलिसिया कहती है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तमायो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। कर्नल तमायो मीडिया के सामने खड़ा होकर बोलता है, रियो के सारे एलिगेशंस झूठे हैं, पुलिस ने कभी टॉर्चर नहीं किया। एलिसिया भी कॉन्फिडेंटली कहती है, कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने का ड्रामा है। मीडिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर प्रोफेसर अपना रियल मास्टर स्ट्रोक खेलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हर जर्नलिस्ट के फोन पर और टैबलेट पर एक वीडियो आ जाती है। वीडियो में एक आदमी दिखाया जाता है। नेम रिवील होता है उस्मान। उस्मान क्लियरली कैमरा में बोलता है, मैंने रियो को टॉर्चर
किया, उसे जिंदा दफन किया और ये सब कर्नल तमायो के ऑर्डर्स पर हुआ। वीडियो में टॉर्चर का तरीका, लोकेशन और पुलिस इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया जाता है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। मीडिया में कैओस मच जाता है। जर्नलिस्ट तमायो से सवाल करने लगते हैं। तमायो नर्वस हो जाता है और एलिसिया बोलने की हालत में नहीं होती कि ये वीडियो भी झूठी है। लेकिन अब प्रूफ सामने है, विटनेस सामने है, वीडियो वायरल हो चुका है और पुलिस ने जो बात अभी बोली वही झूठी निकलती है। यानी कि लोगों का ट्रस्ट हाइस्ट टीम पे बढ़ गया था। पैरेलली प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है, पुलिस जब झूठ बोलती है तो एक सच पूरे सिस्टम को हिला देता है। ये प्रोफेसर की सेकंड मिसाइल थी। अब सीन शिफ्ट होता है बैंक ऑफ स्पेन के लाइब्रेरी सेक्शन में। एमेंडा फीमेल होस्टेज सबके सामने खड़ी होती है और सीधा आर्थुरो पर एक्यूजेशन लगाती है। वो बोलती है, तुमने मुझे ड्रग्स दिए, मैं होश में नहीं थी और तुमने मेरा फायदा उठाया। पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। आर्थुरो बोलता है, ये झूठ है, मैं बस सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिल्स का एविडेंस, एमेंडा की कंडीशन और मोनिका का रिएक्शन उसके खिलाफ होते हैं और इस बात पर गवर्नर भी गुस्सा हो जाता है। आर्थुरो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका था। पुलिस टेंट में तमायो और एलिसिया बात करते हैं। तमायो क्लियरली बोलता है, ये टॉर्चर का केस तुम ही हैंडल करोगी और ये तुम्हें ही अपने ऊपर लेना होगा। मतलब ब्लेम एलिसिया पर शिफ्ट होगा, करियर सैक्रिफाइस होगा क्योंकि सिस्टम खुद को बचाएगा। एलिसिया समझ जाती है, पुलिस मुझे बलि का बकरा बना रही है। अब सीन वापस आता है पैनिक रूम के अंदर। गांदिया इंजर्ड है, वीक हो चुका है, टोक्यो को गन पॉइंट पर रखता है और खुद के शोल्डर से शार्पनर निकालने बोलता है। पर टोक्यो जब उसकी मदद कर रही थी उसी समय एक शार्प मेटल टूल से अचानक गांदिया पर अटैक कर देती है और गांदिया वहीं इंजर्ड होकर गिर जाता है। दूसरी ओर टीम ने वॉल के अंदर कैमरा डाल दिया था। वो देखते हैं कि गांदिया वीक है और टोक्यो फाइट कर रही है। गैस कटर और हैवी टूल से पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और टोक्यो को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है और फाइनली गांदिया को भी जिंदा पकड़ लिया गया था। पर नायरोबी का बदला अभी भी बचा था और अब प्रोफेसर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल छोड़ता है। वो दुनिया को बताता है लिस्बन का फेक एनकाउंटर और उसे कैसे फेक कस्टडी में रखा गया है। ऑडियो प्ले होता है जहां प्रोफेसर लिस्बन को बोल रहा था, मैं सरेंडर कर दूंगा, तुम पुलिस को बता दो। पुलिस फायरिंग करती है और फेक एनकाउंटर किया जाता है और क्लियर हो जाता है कि पुलिस अभी भी लिस्बन को इलीगली टॉर्चर कर रही है। अब मीडिया का आउटरीच सामने आता है, फेक एनकाउंटर, इलीगल टॉर्चर और झूठ पर झूठ। अब गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है इंडिपेंडेंट कमांड भेजने के लिए और अब एक न्यू पुलिस अथॉरिटी वहां पहुंचती है जो तमायो और एलिसिया से केस का कंट्रोल ले लेती है और एलिसिया का फेस बताता है, अब मैं अकेली हो चुकी हूँ। 3 मिसाइल्स, नायरोबी का फ्यूनरल, रियो का टॉर्चर प्रूफ और लिस्बन का फेक एनकाउंटर, तीनों डायरेक्ट हिट होते हैं और दुनिया अब प्रोफेसर के साइड में थी। और बैंक के अंदर गांदिया कैप्चर हो चुका है, टीम टूटी हुई है लेकिन साथ है और गोल्ड को लगातार पिघलाया जा रहा है। बाहर पुलिस एक्सपोज हो चुकी है, सिस्टम हिल चुका है और इसी हैवी साइलेंस के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। अब सवाल यह है, गांदिया को सजा कैसे मिलेगी? क्या लिस्बन को सच में पुलिस कस्टडी से निकाल दिया जाएगा? और इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या ये हाइस्ट टीम सेफली एंड तक पहुंच जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सीजन 4 के फिनाले एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बेला चाओ।